ऊंची आवाज़ में बात कर लेने से, ज़ोर ज़ोर से जवाब दे देने से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर किसी अंतिम फैसले पर पहुंचना है ना, तो उससे पहले दोनों पक्षों की बातें सुन लिया करो, समझ लिया करो। और इसलिए तुमसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी के लिए लड़ाई करने से पहले, किसी के लिए झगड़ लेने से पहले दोनों पक्षों के भाव को समझ लिया करो। क्योंकि ये संभव है कि जब तुम एक पक्ष की बात सुनोगे तो वो सिर्फ तुम्हें उतना ही बताएंगे जितना उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए पूरी बात, पूरी जानकारी बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी के कारण ही आधे से ज़्यादा झगड़े और गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। इन सब से बचा करो। ईश्वर से मिलने के लिए मंदिर जाने की ही ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ हो ना, वहाँ से पुकारो। और अगर तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारी पुकार वहाँ तक जा रही है या नहीं, तो इसे समझने के लिए ना तुम सहायता मांग कर देखो, तुम्हें मिल जाएगा। तुम सहायता मांगो, तुम्हें दर्शन भी मिलेगा। और मैं सच कहूँ ना, तो तुम्हारे सर पर हाथ रखकर तुम्हें आशीर्वाद दिया जाएगा। तुम निश्चिंत रहो। बस इतना करना कि जगह जगह भटकना मत, किसी एक जगह पर अपना विश्वास अटल रखना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआती दौर में कुछ लोग बेहद अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि हर रिश्ते को, चाहे वो गुरु शिष्य का या मित्र गणों के साथ ही क्यों ना हो, उसे थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा समझो। यूं ही बस एक पल में सबको पहचान लेने की शक्ति नहीं है तुम में, क्योंकि तुम नहीं जानते कब कैसे सब बदलता है। इसलिए एक ही बार में सब कुछ खोल कर मत रख दो, धीरे धीरे, आराम से। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम रिश्तों में चालाकियाँ करो या अपने मन में कुछ ऐसे विचार लाओ, लेकिन मैं ये तुमसे निश्चित ही कहूँगा कि एक ही बार में सारे पन्ने खोलकर मत रख दो। धीरे धीरे समय आने पर सबकी असलियत, सबकी सच्चाई सामने आती है। और एक बात जान लो, जो इंसान मेहनत भी करता है पर साथ ही साथ दूसरों की बुराई में भी लगा रहता है ना, तो मेहनत के कारण उसे तरक्की तो मिलती है पर उतनी नहीं मिलती। लेकिन जो इंसान दिन रात सिर्फ अपने ऊपर समय देता है, सिर्फ अपने लिए मेहनत करता है, अपने ईश्वर पर विश्वास रखकर इस समाज को कुछ लौटाने की इच्छा से मेहनत करता है ना, वो उन ऊंचाइयों को हासिल करता है जो कोई दूसरा इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसलिए तुमसे कहता हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अक्सर ऐसा हुआ है कि जिसे किसी ने दुत्कारा हो, कुछ बुरा किया हो, तो वो यही चीज़ दूसरों के साथ आजमाते हैं। तो तुम इन सब में अपना समय मत खराब करो और किसी की बुरी बातों में कभी खड़े मत रहो। सिर्फ खुश रहो और मेहनत करो, दिन भर बहुत मेहनत करो, ये मैं तुमसे कहता हूँ। लेकिन हफ्ता के अंत में कभी ना कभी एक दिन तुम वो भी काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। मेहनत के साथ साथ थोड़ा आराम करना, थोड़ा कला करना, ये भी ज़रूरी होता है। तो उन सब में भी तुम शामिल रहा करो जहाँ से तुम्हें खुशी मिलती है। ज़िंदगी को व्यवस्थित तुम्हें खुद ही करना होगा, और मेरा आशीर्वाद वो तो सदैव तुम्हारे साथ ही है।